सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द रेड घोस्ट के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जब एक रशियन सिपाही ने हर जगह लाशें बिछा दी थी, इसीलिए सारे लोग उसे रेड घोस्ट के नाम से जानने लगे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने रशिया का दृश्य आता है और ये वक्त होता है 1941 का, और यहीं पर हम एक जर्मन टैंक को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। फिर ये सारे लोग पहुंचते हैं एक बर्फीले पर्वत पे और वहां जाने के बाद अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। तब इनका जनरल बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो अपनी सिगरेट जलाने लगता है। इसी वक्त वो अपने सिपाहियों को कहता है कि उस कपल को लेकर के बाहर आओ। फिर ये लोग एक पति पत्नी को लेकर के बाहर आते हैं, फिर जनरल के सामने खड़ा कर देते हैं। तब जनरल इन दोनों को कहता है कि अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तब तुम दोनों को हमारे सामने इंटीमेट होना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के जिस्म से खेलो। लेकिन ये दोनों रशियंस हैं, इन्हें जर्मन नहीं आता, इसीलिए लोग इनकी भाषा को नहीं समझ पाते। लेकिन इस आदमी को समझ में आ जाता है कि ये लोग कुछ तो करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए वो एक्टिंग करके इन्हें दिखाने लगता है। तब इस चीज को देख करके बाकी सिपाही हंसने लगते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। लेकिन एक वक्त के बाद इनका जनरल गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ये सब नहीं देखना चाहता, उसके मंसूबे थे कुछ और ही देखने का। इसीलिए वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इन्हें मार गिराओ। फिर वो इन्हें मारने ही वाले होते हैं, तभी अचानक कहीं दूर से एक गोली आती है और वो आकर के लग जाती है इनके जनरल को। फिर सारे सिपाही इस चीज को देख करके दंग रह जाते हैं और वो छुपने लगते हैं, लेकिन एक एक करके वो स्नाइपर इन्हें मारने लगता है और एक वक्त के बाद वो सारे जर्मन्स को मार देता है। फिर वो इन दोनों के सामने आता है, तब ये लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनकी बात भी नहीं सुनता और अपने रास्ते निकल पड़ता है। तभी दूसरी तरफ हम कुछ और रशियन सिपाहियों को देखते हैं जो एक जंगल को पार कर रहे हैं। लेकिन आज ठंड कुछ ज्यादा ही है और यहाँ पे बहुत ही तेज बर्फ भी गिर रही है, इसीलिए इन सारे लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन इन्हें अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचना है, इसीलिए ये लोग जंगल में ऐसे ही चलते जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद इन्हें एक आदमी नजर आता है जो बर्फ में लगभग जम चुका है। फिर उसे देखते ही डेड नाम का सिपाही उस पर बंदूक तान देता है और अपने साथी कॉन्स्टेंटीन को कहता है कि उसकी तलाशी लो कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं। फिर कॉन्स्टेंटीन उसकी तलाशी लेने लगता है, लेकिन उन्हें इस आदमी के पास कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो उसे ऐसे ही लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं और पहुंचते हैं अपने बाकी साथियों के पास। लेकिन उन्हें अभी भी इस आदमी पे शक है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आदमी कौन है, ये कोई भी हो सकता है। इसीलिए जैसे ही इनके साथी इन्हें देखते हैं वो कहते हैं कि ये कौन है। तब डेड कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये आदमी बर्फ में जम रहा होता है, इसीलिए लोग उसे चाय देते हैं और उस वक्त के बारे में बात करने लगते हैं जब यहाँ पे गर्मी थी और इनकी जिंदगी बहुत ही आसान थी। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इनके साथ वो आदमी भी है जिसे ये लोग कैदी कहते हैं। फिर यहाँ का एक सिपाही डेड को कहता है कि तुम्हें उस आदमी को मार देना चाहिए था क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आदमी कौन है और आगे वो क्या करेगा। लेकिन सार्जेंट इन्हें मना करता है और कहता है कि हम अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि इनके पास इनका एक साथी है जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है और ये लोग उसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें एहसास होता है कि ये बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए सार्जेंट कहता है कि अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। और इसी बीच ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लाशें हैं। फिर ये लोग ऐसे ही चलने लगते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग पहुंचते हैं जंगल के दूसरे छोर में। तब ये लोग फिर से विश्राम करने लगते हैं क्योंकि अब रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए सबसे पहले ये लोग आग जलाते हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। फिर इसी बीच ये लोग रेड घोस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तब इनके बीच झड़प होने लगती है। तभी उनका वो साथी उठ जाता है जो बुरी तरीके से घायल था और इन्हें शांत करने के लिए वो अपनी कहानियां सुनाने लगता है। तब उसकी कहानियों से ये लोग थोड़ी देर के लिए शांत भी हो जाते हैं, लेकिन अंत में वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। तब उसे देखने के बाद ये लोग फिर से निराश हो जाते हैं। तभी हमारे सामने उसी जगह का दृश्य आता है जिस जगह को हमने शुरुआत में देखा था, जहाँ पे रेड घोस्ट ने जर्मन्स को मारा था। इसीलिए अब यहाँ पे बहुत सारे जर्मन्स आ गए हैं और वो सारे लोगों की लाशों को देख रहे हैं और इनके बीच यही बात चल रही है कि आखिर इतने सारे लोगों को किसने मारा होगा। तब इनके लोग बताते हैं कि इस काम को एक ही आदमी कर सकता है और वो है रेड घोस्ट। फिर इनका कमांडर पूछता है कि कौन है वो और कहाँ मिल सकता है वो। तभी हम उस कैदी को देखते हैं जो बाकी लोगों के साथ बैठा हुआ है। फिर बैठे बैठे वो देखता है कि उसके पास वाला कमांडर सो गया है, इसीलिए वो उसकी बंदूक छुपा लेता है और कमांडर को जगाता है। फिर जैसे ही कमांडर जगता है वो अपनी बंदूक ढूंढने लगता है और कैदी से पूछता है कि क्या तुमने मेरी बंदूक देखी है। तब वो कहता है कि हाँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे एक सिगरेट देना पड़ेगा। फिर कमांडर उसे सिगरेट दे देता है। तब कैदी उसकी बंदूक लौटा देता है, लेकिन बंदूक मिलते ही कमांडर कहता है कि अगली बार से ऐसा मत करना, अगर तुम्हें सिगरेट चाहिए होगी तब सीधा मांगना, उसके लिए बंदूक चुराने की जरूरत नहीं है। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पे सार्जेंट आ जाता है और वो सबको कहता है कि यहाँ पे जर्मन्स आने वाले हैं और अब वो धीरे धीरे हर जगह फैल रहे हैं, इसीलिए हमें जगह बदलनी पड़ेगी। फिर ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें एक झोपड़ी नजर आती है और झोपड़ी को देख करके लगता है कि यहाँ पे बहुत दिनों से कोई भी नहीं आया।
लेकिन फिर भी ये लोग झोपड़ी की तफ्तीश करने लगते हैं कि कहीं यहाँ पे अंदर कोई है तो नहीं, क्योंकि अब इनके साथ एक औरत भी है जिसका नाम है वीरा, और वीरा प्रेग्नेंट है। लेकिन अब इन लोगों ने घर की तफ्तीश कर ली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए ये लोग सबको अंदर बुलाते हैं। फिर अंदर जाते ही इन्हें एक चाय की प्याली नजर आती है। फिर इनका एक साथी चाय पीने ही वाला होता है, तभी दूसरा साथी आकर के उससे चाय छीनने लगता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे डेड आ जाता है और इन दोनों को अलग करता है। तभी इनका एक साथी चला जाता है खाना खाने के लिए। तब डेड उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नाजियों ने हर जगह ऐसे जाल बिछा रखे हैं। वो खाना रखते हैं और उसमें जहर मिला देते हैं ताकि उसे खाते ही हम लोग मारे जाएं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खाना मत खाओ। फिर ये लोग खाने को छोड़ देते हैं, लेकिन अब वीरा भी अंदर आ चुकी है और उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए वो सबको कहती है कि उसे गर्म कपड़े चाहिए। तब ये लोग कपड़े ढूंढने लगते हैं। तभी हम डेड को देखते हैं जो अपने एक साथी के साथ बाहर जाता है, और वो जब घर के पीछे देखता है तब यहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं। तभी लोग लाशों को कवर कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम जर्मन सिपाहियों को देखते हैं जो हर जगह रेड घोस्ट को ढूंढ रहे हैं। तभी इन्हें दूर से यही वाला घर नजर आ जाता है जहाँ पे रशियंस है। फिर दो लोग यहाँ पे मुस्तैद हो जाते हैं और वो इस घर का चक्कर लगाना चाहते हैं। इनका नाम है ब्रॉन और क्लेन। तभी हम रशियंस को देखते हैं जिनमें से ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा भूखे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि वो गांव की तरफ जा रहे हैं ताकि वो लोग कुछ खाने पीने की चीजें ला सके। लेकिन यहाँ पर वीरा की रक्षा करने के लिए भी कुछ लोग हैं। यहीं पर सार्जेंट है, लेकिन अब सार्जेंट भी बाहर चला जाता है। तब वीरा जाती है खिड़की के पास और वो बाहर देख रही होती है। तभी उसे नजर आता है कि बहुत सारी जर्मन्स की गाड़ियां इधर ही आ रही हैं। फिर इस चीज को देखने के बाद वो डर जाती है और अंदर एक ट्रंक में छुप जाती है। तब तक सारे जर्मन्स यहाँ पे आ चुके होते हैं, लेकिन वो अचानक अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके अंदर भी डर है कि यहाँ पर रशियंस हो सकते हैं। इसीलिए लोग हर जगह की तफ्तीश करने के लिए कहते हैं ताकि इन्हें पता लग सके कि यहाँ पे कौन है और कौन कहाँ छुपा हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तब ब्रोन और क्लैन अंदर जाते हैं। फिर जैसे ही ब्रोन खाने को देखता है वो इस बारे में पूछता है। तब क्लेन बताता है कि इस खाने को मैंने ही यहाँ पे रखा है, लेकिन इसके अंदर मैंने जहर मिलाया हुआ है और अब तक मैं 4 रशियंस को मार चुका हूँ इस जहर से, और मुझे उम्मीद है कि इस खाने की मदद से मैं और भी रशियंस को मारूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रोन कहता है कि इस खाने को यहाँ से अभी हटा दो और मेरे लिए चाय लेकर के आओ। तब ये लोग चाय बनाने लगते हैं। तभी हम बाकी रशियंस को देखते हैं जो गांव की तरफ गए हुए थे। फिर वो घर की तरफ आ ही रहे होते हैं। तभी सार्जेंट इनके पास दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि हमें घर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ जर्मन्स भर चुके हैं। तब इस बात को सुनने के बाद ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम वीरा को अकेला छोड़ा है। फिर डैडी ने एक पंच भी मारता है। तभी हम बाकी जर्मन सिपाहियों को देखते हैं जिनके पास एक सुअर है और वो लोग अब सुअर के साथ खेलने लगते हैं और उसके साथ डांस भी करते हैं। तभी यहाँ पर एक गोली चलती है और हमें पता लगता है कि ये गोली ब्रॉन ने चलाई है और उसने सुअर को मार दिया। फिर वो सारे लोगों को कहता है कि ये सुअर हमारा खाना है, इसके साथ मजाक मत करो। फिर इतना कहने के बाद वो अंदर चला जाता है और फिर से क्लेन से बात करने लगता है कि आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि वीरा अंदर ही छुपी हुई है। वीरा यहीं के एक ट्रंक के अंदर है और वो इनकी सारी बातों को सुन रही है कि आखिर ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम रशियंस को देखते हैं जो इस घर से थोड़ी ही दूरी पे है और अभी उनकी नजर इसी घर पे है और ये सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये लोग कैसे वीरा को वहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसे बचाने के लिए इन्हें सारे जर्मन्स को मारना पड़ेगा, इसी के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तभी हम ब्राउन को देखते हैं जो अपने साथियों से ऐसे ही बात कर रहा है और इसी बीच बात करते हुए वो जा करके उसी ट्रंक के ऊपर बैठ जाता है जिसके नीचे वीरा है। फिर वीरा बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालती है कि वो कोई आवाज ना निकाले। तभी हम रशियंस को देखते हैं जो एक के बाद एक प्लानिंग ऐसे ही करते जा रहे हैं और इनकी आखिरी प्लानिंग यही होती है कि ये लोग रेड घोस्ट बनने की कोशिश करेंगे और दूर से जर्मन्स को मारेंगे। फिर उन्हें लगेगा कि उन्हें रेड घोस्ट मार रहा है। तभी हम ब्राउन को देखते हैं और ये लोग भी अभी रेड घोस्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर देखते ही देखते ब्राउन अपने साथियों पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन थोड़े वक्त से मुझे एहसास हो रहा है कि तुम लोग मुझे अपना सीनियर नहीं मान रहे, इसीलिए वो इन्हें डांटता है। तभी इनका एक साथी आवाज सुन लेता है यहाँ पे वीरा की और उसे शक होने लगता है। लेकिन अब ब्राउन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो उस आदमी को बाहर निकाल देता है और वो किसी को कुछ नहीं बता पाता। फिर वो अपने पास क्लैन को बैठा लेता है। तभी हम सारे रशियंस को फिर से देखते हैं जिनकी अब पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि वो रेड घोस्ट की तरह वार करेंगे। तब डैडी ने बताता है कि आखिर रेड घोस्ट कैसे मारता है। वो इंतजार करता है और जब जर्मन्स कमजोर होते हैं या फिर उनके हाथों में हथियार नहीं होता तब रेड घोस्ट उन्हें मारता है। फिर इसी बीच डेड अपनी कहानियां बताने लगता है कि उसके गांव पे जर्मन्स ने हमला किया था और उसने सबको मार दिया। फिर उसके गांव से सिर्फ वो जिंदा बचा और कॉन्स्टेंटीन। फिर कैदी भी अपनी कहानियां सुनाने लगता है, लेकिन इन सब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अभी यही है कि वो कैसे भी वीरा की जान बचाए। तभी हम बाकी सिपाहियों को देखते हैं जो अब खाना पका रहे हैं अपने लिए और अपने इस सफर के बारे में बात कर रहे हैं।
फिर जैसे ही इनका खाना तैयार हो जाता है, ये लोग उसी सिपाही को अंदर भेजते हैं जिसे ब्रॉन ने डांटा था। उसका नाम है गंधर्व। फिर गंधर्व खाना लेकर के अंदर जाता है और वो जैसे ही ब्रॉन को खाना देता है, उसे फिर से ट्रंक से आवाज आती है। और ये आवाज इसलिए आती है क्योंकि अब धीरे धीरे वीरा की तबीयत खराब हो रही है, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है, इसीलिए वो दर्द में है। लेकिन इस आवाज को सुनने के बाद अब गंधर्व आ जाता है ट्रंक के पास, और जैसे ही वो ट्रंक को खोलता है, उसे वीरा नजर आती है। तब वीरा उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और उसे इशारा करती है कि वो किसी को भी ना बताए उसके बारे में, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तब इन चीजों को देखने के बाद गंधर्व को भी इस पे दया आ जाती है, इसीलिए वो ट्रंक को बंद कर देता है। लेकिन ब्रॉन इस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ट्रंक के अंदर कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए वापस आता है और फिर से ट्रंक खोलता है। तब उसे वीरा नजर आ जाती है। फिर ये लोग वीरा को बाहर निकालते हैं। फिर ब्रॉन उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। तब वीरा कहानी बनाने लगती है और वो इन्हें सच्चाई नहीं बताती। और यहाँ पर गंधर्व भी इसकी मदद करता है, क्योंकि वही इसके शब्दों को ट्रांसलेट कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि ये घर उसके रिलेटिव का है और रास्ता भटक गई थी वीरा, इसीलिए वो अंत में यहाँ पे आ गई। लेकिन अब ये लोग सारे घर की तलाशी लेते हैं और इन्हें एक कैप मिल जाता है, और कैप को देखते ही ये लोग समझ जाते हैं कि वीरा एक रशियन सिपाही है। फिर इस बात को सुनने के बाद ब्रॉन गुस्सा हो जाता है और वो क्लेन को कहता है कि इस औरत ने हमसे झूठ बोला है, इसीलिए इसे टॉर्चर करो। और इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वीरा बाहर आती है। तब हम देखते हैं कि उसके पूरे चेहरे पे खून लगा हुआ है, यानी कि क्लेन ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है और अब वो उसे मारने वाला है। इसीलिए वो उसे बाहर खड़ा करता है और उस पर बंदूक तान देता है। तो वीरा कहती है कि उसे किसी बात का डर नहीं है, उसे सिर्फ डर इसी बात का है कि उसके साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद गंधर्व इस बात को भी ट्रांसलेट करके बताता है यहाँ पे क्लेन को। तब क्लेन समझ जाता है कि गंधर्व इस औरत को बचाना चाहता है, इसीलिए वो गुस्से में बंदूक दे देता है गंधर्व को और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है और 2 मिनट में तुम्हें इस औरत को मारना है। फिर ये लोग कुछ करते उससे पहले अब बाकी रशियन सिपाही इनके साथियों पे हमला करने लगते हैं और वो एक एक करके इन्हें मार रहे होते हैं। ज्यादातर जर्मन सिपाहियों को तब मारते हैं जब वो सोए हुए होते हैं, और कुछ जगे हुए सिपाहियों को भी मारते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे गाना बहुत ही तेज बज रहा है और इस चीज से सारे के सारे रशियंस को मदद मिलती है। फिर वो एक एक करके ऐसे ही लोगों को मार रहे होते हैं। तभी हम गंधर्व को देखते हैं और अब गंधर्व जानता है कि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर उसने वीरा को नहीं मारा तब ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो वीरा पे बंदूक तानता है और अपना ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। तभी एक गोली आकर के लगती है सीधा उसके भेजे में। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे आ चुका है रेड घोस्ट और वो सारे के सारे लोगों पे हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहा है। फिर चारों तरफ अब गोलियां चलने लगती हैं और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आवाज भी होती है। तब सारे जर्मन सिपाहियों को पता लग जाता है कि उन पे हमला हुआ है, लेकिन जब तक वो इस बात को समझते रेड घोस्ट उन्हें एक एक करके मारने लगता है और बाकी सारे रशियन सिपाही भी उसका साथ देते हैं। तभी हम ब्रॉन को देखते हैं जो नहा रहा होता है और उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना, लेकिन अब वो ऐसे ही लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए वो अपने बचे हुए सिपाहियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है कि सबसे पहले इन रशियंस को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, इसीलिए अब ये लोग उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने ही वाले होते हैं। तभी रशियंस इन पे फिर से हमला कर देते हैं, जिससे इनकी प्लानिंग फेल हो जाती है और एक एक करके अब रशियंस फिर से जर्मन्स को मारने लगते हैं। तब इन चीजों को देखने के बाद क्लेन जमीन पे लेट जाता है और वो मरने का नाटक करने लगता है और ब्रॉन को एक औरत के कपड़े मिल जाते हैं, इसीलिए वो भी यहाँ से निकल जाता है। तब रशियंस को एहसास होता है कि अब यहाँ पर कोई भी जर्मन नहीं है। फिर वो जाते हैं घर के अंदर। तब इन्हें बहुत सारा खाना नजर आता है। तब सारे लोग खाना खाने लगते हैं और वो कुछ खाना अपने बाहर के सिपाहियों को भी देते हैं जो यहाँ पे रखवाली कर रहे हैं। तभी वीरा चिल्लाने लगती है और वो सबको बताती है कि अब किसी भी वक्त उसका बच्चा बाहर आ सकता है। तभी ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग वीरा की मदद कैसे करेंगे। तभी हम बाकी जर्मन सिपाहियों को देखते हैं दूसरी तरफ, जिनकी गाड़ियां बर्फ में फंस चुकी है और वो अपनी गाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि एक आदमी इनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है जिसने औरत के कपड़े पहने हैं। फिर ये लोग गोली चलाने ही वाले होते हैं, लेकिन इनका कमांडर उन्हें रोक देता है। तब इन्हें पता लगता है कि औरत के कपड़ों में कोई और नहीं बल्कि ब्रॉन है। फिर ब्रॉन इन्हें एक एक करके सारी बातें बताता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। तभी हम वीरा को देखते हैं जिसकी ये लोग मदद कर रहे हैं ताकि वीरा के बच्चे की डिलीवरी हो सके। और यहाँ पर कैदी भी है जो वीरा को संभाल रहा है और वो उसे हिम्मत दे रहा है और वो उसे बार बार कहता है कि किसी और चीज के बारे में सोचो, अगर तुम दर्द के बारे में सोचोगी तब तुम्हें और भी ज्यादा दर्द होगा। फिर ऐसे ही समय बीतते जाता है और थोड़ी देर के बाद वीरा एक लड़के को जन्म देती है। तब तक हम बाकी जर्मन सिपाहियों को देखते हैं जो अब पूरे तरीके से तैयार है इन सारे लोगों पे हमला करने के लिए। तभी हम रेड घोस्ट को देखते हैं जो इन्हीं के घर में सो रहा होता है और इनमें से कोई भी उसके पास नहीं जाता, लेकिन अब वो अचानक जगता है और जगते ही अपनी बंदूक उठा लेता है और इन सबको कहता है कि मुझे जर्मन्स की बू आ रही है, जर्मन्स आसपास ही है, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ।
फिर इस बात को सुनने के बाद बाकी लोग भी अपनी अपनी बंदूकें उठाते हैं और रेड घोस्ट के पीछे जाने लगते हैं। तब तक यहाँ पे चले आते हैं सारे के सारे जर्मन्स और एक एक करके इन पे हमला करने लगते हैं और ज्यादातर घर को जला देते हैं और ये लोग इस घर को भी तोड़ देते हैं जिस घर के अंदर वीरा होता है। लेकिन अब वीरा को संभालने के लिए वो कैदी है जो उसके बच्चे और वीरा दोनों को लेकर के चुपके से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब जर्मन्स ऐसे इन पे हमला कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग भी हमले के लिए तैयार हैं। इसीलिए लड़ाई बहुत ही घमासान हो जाती है। एक रशियन मरता है तो उसके बदले 10 जर्मन्स मरते हैं और ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है और ज्यादातर जर्मन्स को यहाँ पे रेड घोस्ट मारता है। वो उन्हें सीधा हेडशॉट देता है क्योंकि उसका निशाना अचूक है और ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती है और हर तरफ यहाँ पे लाशें बीत जाती हैं। लेकिन अब ब्रॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, इसलिए वो सबको मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। फिर वो जैसे ही झोपड़ी के पास आता है वो अपने सामने रेड घोस्ट को पाता है और ये दोनों अब लड़ने लगते हैं और इनकी लड़ाई भी बहुत घमासान होती है। कभी ब्रॉन रेड घोस्ट को मारता है तो कभी रेड घोस्ट ब्रॉन को मारता है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। तब एक वक्त के बाद रेड घोस्ट नीचे गिर जाता है। फिर ब्रॉन इस चीज का फायदा उठाता है और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी एक खंजर घुसा देता है रेड घोस्ट ब्रॉन के पेट में और ब्रॉन की मौत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे क्लेन आता है और वो पीछे से रेड घोस्ट को मार देता है और इन्हें लगता है कि रेड घोस्ट मर चुका है। तभी हम यहाँ के पास के गाँव को देखते हैं जहाँ के एक एक्टर को यहाँ पे बहुत सारे जर्मन्स पीट रहे होते हैं और वो सबसे पूछते हैं कि हमें बताओ कि रेड घोस्ट कहाँ पे है। तब वो एक्टर इन पे हमला कर देता है। लेकिन जब ये लोग एक्टर को मारने वाले होते हैं तभी ऐन वक्त पे कोई गोली चलाता है और वो एक एक करके सारे जर्मन्स को मार देता है। तब हमें पता लगता है कि रेड घोस्ट अभी भी जिंदा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।